बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े की तो बात ही कुछ और है। अभी मुंबई में 3-4 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है और कल संडे था तो सबकी फरमाइश थी कि गर्मा गर्म पकोड़े बनाए जाए। इतने अच्छे वेदर में पकोड़े मिल जाए तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तो आज मैं भी एकदम क्रिस्पी पकोड़े बना रही थी तो सोचा कि रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो आज हम कम से कम सामान के साथ एकदम क्रिस्पी फूले फूले पकोड़े बनाएंगे, जो बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एकदम चटपटे बनते हैं। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम कच्चे केले के एकदम क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे केले लिए हैं। तो ये पकोड़े बनाने के लिए कच्चे केले हमें एकदम फ्रेश लेना है, यानी फ्रीज़ में रखा हुआ केले का यूज़ नहीं करेंगे। एकदम फ्रेश केले रहेंगे तो पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे और लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे। तो ये कच्चे केले को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें छिलके को इस तरह से छील देना है। तो ये छिलका हमें बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं निकालना है, पतले पतले छील देंगे। तो देखिए यहाँ कच्चे केले को मैंने छील दिया है। तो दोनों कच्चे केले को छीलने के बाद इसे अभी हमें कट करना है। तो ये कच्चे केले के पकोड़े बनाने के लिए हमें कच्चे केले को स्लाइसर की मदद से कट नहीं करना है। इस तरह के नाइफ़ की मदद से ही हमें न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले ऐसे कट करेंगे और गोल गोल स्लाइस नहीं करेंगे। थोड़ा इस तरह से तिरछा यानी स्लांट में कट करेंगे, जिससे ये स्लाइस थोड़ी लंबी मिलेगी और पकोड़े भी थोड़ी बड़ी साइज़ के बनेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने एक कच्चे केले की इस तरह से स्लाइस कट कर ली है। अब इसे हमें तुरंत पानी के अंदर ऐड कर लेना है, जिससे ये स्लाइस काली नहीं होगी, यानी कलर चेंज नहीं होगा। और ये स्लाइस को हम पानी के अंदर ही 10 मिनट के लिए रहने देंगे। अभी इसी तरह हमें दूसरे केले के भी स्लाइस लंबी लंबी कट कर लेनी है। अगर आपको जब भी पकोड़े बनाने हैं तो आप पहले से इस तरह से कच्चे केले को पानी में कट करके रख सकते हो। तो देखिए सारी स्लाइस कट करने के बाद अभी 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तब तक हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बाउल में हम 1 कप भरकर बेसन लेंगे और साथ में 1/4 कप चावल का आटा ऐड करेंगे। तो चावल का आटा ऐड करने से पकोड़े हमारे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 3/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून अजवाइन और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और एक बार हम इस तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ये बैटर अच्छे से बनाकर तैयार करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे तो एक भी लम्स नहीं बनेगा और एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार होगा। तो देखिए अभी हमें वापस थोड़ा पानी ऐड कर लेना है। तो ये बैटर हमें न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा ऐसा बैटर बनाकर तैयार करना है। तो इतना बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप पानी का यूज़ कर लिया है। और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। मैं आपको चम्मच से भी ये कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। तो देखिए ये न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला ऐसा बैटर बनाकर रखना है और 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम कच्चे केले को पानी में से निकाल लेंगे। तो छन्नी के अंदर हम पानी के साथ ही ऐड कर लेंगे, जिससे पानी निकल जाएगा। और इस तरह से हम कच्चे केले को पानी में रखेंगे तो ये कच्चे केले का चिकनापन है वो निकल जाएगा। और इस तरह से सारा पानी निकालने के बाद ये स्लाइस को हम एक कपड़े पे रख देंगे, जिससे पानी अच्छे से सोख कर लेगा। तो इस तरह से हम कपड़े से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और कपड़े से प्रेस करने वक्त ध्यान रखना है कि स्लाइस टूटनी नहीं चाहिए। तो सारी स्लाइस हम इस तरह से पानी में से निकाल लेंगे और कपड़े से हल्का हल्का प्रेस करके पोंछ लेंगे, जिससे ये सारी स्लाइस थोड़ी ड्राई हो जाएगी। और ये सारी स्लाइस कपड़े से पोंछने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे और तुरंत इसके ऊपर हम मसाला ऐड करेंगे। तो सारी स्लाइस को हम थोड़ी सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे को चिपक जाती है। तो हम थोड़ी सेपरेट करने के बाद मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और सारे मसाले को हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स करने वक्त भी ध्यान रखना है कि सारी स्लाइस पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए और स्लाइस टूटे भी नहीं। और इस तरह से स्लाइस पे मसाला कोट करने से पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे। अभी यहाँ बैटर को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये पकोड़े बनाने के लिए बैटर में हमें बेकिंग सोडा या इनो कुछ भी ऐड नहीं करना है, फिर भी ये पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छे से इस तरह से फेंटने के बाद आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे और 1 टीस्पून गरम ऑयल ऐड करेंगे और वापस हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा गरम ऑयल और नींबू का रस ऐड करने से पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, यानी लंबे समय तक भी क्रिस्पी रहेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें एक एक स्लाइस इस तरह से बैटर में डिप करना है और एक्स्ट्रा बैटर है उसे निकाल कर इसे हम ऑयल में ऐड करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम भी मीडियम टू हाई रखेंगे और एक एक स्लाइस इस तरह से बैटर में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा बैटर होगा उसे हम इस तरह से निकाल कर स्लाइस को हम ऑयल में ऐड करते जाएंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है
और सारी स्लाइस हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो आपने जितना ऑयल रखा है उस हिसाब से आप स्लाइस ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इस तरह से पनीर के, ककड़ी के, कैप्सिकम के बहुत सारे तरीके के पकोड़े बना सकते हो। बैटर आपको इसी तरह बनाना है। सिर्फ हमें बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट रखनी है और सारे मसाले हमें बैटर में ऐड कर लेना है। इससे ज़्यादा और कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये एक बैच फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लगेगी, क्योंकि ये पकोड़े हमने ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनाए हैं। यानी ये पकोड़े जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आवाज़ सुनकर भी पता चल जाता है कि ये पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये पकोड़े का टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि एकदम फुला फुला पकोड़ा बनकर तैयार है और तोड़ने से भी पता चल जाता है कि कितना फुला फुला और क्रिस्पी बनता है। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो वापस हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेनी है और इस तरह से एक एक स्लाइस को बैटर में डीप करके फिर हम ऑयल में ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो ये जैसे जैसे फ्राई होने लगेंगे वैसे अच्छे से फूल जाएंगे और एकदम क्रिस्पी बनते हैं। आवाज़ सुनकर भी पता चल जाएगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो हम एक पकोड़े को तोड़कर भी देख लेंगे और तोड़ने से भी पता चल जाता है कि ये कितना क्रिस्पी बना है और एकदम फुला फुला बनकर तैयार हो जाता है। तो ये गर्मा गर्म पकोड़े को फ्राई की हुई हरी मिर्ची या फिर ग्रीन चटनी या फिर टमाटर केचप के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और आज मैंने 2 कच्चे केले के ही बनाए हैं, फिर भी ये पकोड़े बहुत सारे बन जाते हैं। तो गर्मा गर्म पकोड़े के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, जिससे पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप भी मानसून में गर्मा गर्म कच्चे केले के क्रिस्पी पकोड़े एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू।